So, hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry and Biology Lovers। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th के कुछ टॉपिक्स। लास्ट टाइम मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइपर कंजुगेशन करवाया था और आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है और रेजोनेंस क्या होता है, और रेजोनेंस की हेल्प से हमें कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है, जैसे कि एसिडिक, बेसिक। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से इंडक्टिव इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? सो सी, इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह डिसलोकेट हो जाते हैं, ठीक है। और ये अपने आप डिसलोकेट नहीं होंगे जब कभी किसी हाइड्रोकार्बन पार्ट के लास्ट में कोई एक ऐसा ग्रुप लग जाता है जो कि कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो उस केस में ये इफेक्ट अकर करता है, दैट इज ए इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। और ये दो टाइप्स का होता है, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट एंड नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। लेट्स सी क्या होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको हम बोलेंगे कि इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं, डिसलोकेट हो जाते हैं। अब ट्रांसफर की जगह पर अगर डिसलोकेट बोलो तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। डिसलोकेट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्यों होंगे? क्योंकि जो कार्बन की जो चेन होगी उसके लास्ट में कोई एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट होगा जो कार्बन से या तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। क्या होगा अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और क्या होगा अगर ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सब इस ग्रुप की वजह से ही होने वाला है। तो सबसे पहले मैं देखो यहाँ पर एक ग्रुप लगा रहा हूं, ये मान लीजिए आपकी कार्बन की चेन है और यहां पर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। हाइड्रोजन आप खुद से लगा लेंगे 4 वैलेंसी करने के लिए, जैसे यहाँ पे CH3 होगा 2 यहाँ पे 2 होगा। अगर बच्चे ये ग्रुप इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो क्या होगा? आपको पता है एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर ये ग्रुप जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो ये क्या करेगा? चेन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ कर लेगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से इस ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और इस कार्बन को ये पॉजिटिव बना देगा, इस कार्बन को थोड़ा कम पॉजिटिव, इस कार्बन को थोड़ा और कम पॉजिटिव, डेल्टा 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 पॉजिटिव। आगे जाके 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। सो क्या हुआ इस इफेक्ट में, क्या समझा हमने यहां से कि जो आपका ग्रुप था वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लिया, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं -I ग्रुप, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं -I इफेक्ट। ओके, अब ये ग्रुप्स कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो बच्चे, नाइट्रो ग्रुप अगर कहीं लगा हो तो इसका -I इफेक्ट होता है। साइनाइड ग्रुप अगर कहीं लगा हो इसका -I इफेक्ट होता है। उसके बाद फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, ये सारे सोन, ये सारे ग्रुप्स कौन से हैं जो -I इफेक्ट शो करते हैं, -I। अब इस -I ग्रुप से देखो, इसमें अगर आपको डेफिनेशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे आप कि इफ इन अ कार्बन चेन एट द एंड if more electronegative atom is present, then it withdraw the electron toward itself, and after that it acquire partial negative charge and the chain become positive, okay, partial positive। ऐसे ग्रुप को हम और भी नाम दे सकते हैं, क्या नाम दे सकते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप,
आप इसी ग्रुप को बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हो या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप बोल सकते हो, ये सारे यही ग्रुप्स हैं। अब इससे हमें क्या एप्लीकेशन क्या है, इससे क्या पता चलता है, तो मैं कुछ एग्जांपल देता हूं। पहला एसिडिक नेचर के बारे में हमें पता चलता है। जैसे एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। मेरे पास एक एसिड है CH3COOH, दिस इज नोन एज एसिटिक एसिड। अब इसका अगर मैं एक H यहां से रिमूव करके फ्लोरीन लगा लूं तो क्या होगा, फ्लोरीन तो CH2 रह जाएगा, फिर COOH, इसका नाम है फ्लोरो एसिटिक एसिड। अगर मैं क्लोरीन भी लगा लूं CH2COOH, ये आपका क्लोरो एसिटिक एसिड आ गया, ठीक है। इसको मैं नंबर 1 दूं, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। तो सबसे ज्यादा एसिडिक जो है इनमें से कौन होगा, तो सिंपल सी बात है, आपने एक पॉइंट याद रखना है, -I ग्रुप अगर कहीं पर भी लगा हो तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, एनहांस, इंक्रीज कर देता है, ठीक है। क्यों इंक्रीज करता है वो मैं आपको समझाता हूं। लाइक यहां पर देखेंगे CH और यहां पे आपने F लगा दी, चलो मैं F लिखता हूं, यहां पे H है और आगे है C डबल बॉन्ड O एंड H। बच्चे ये मैंने यही मॉलिक्यूल बना दिया। अब एसिड क्या होता है बच्चे, एक ऐसा सब्सटेंस जो H रिलीज करे, तो ये H यहां से रिलीज होगा कब, जब इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को कोई बैक साइड खींचने वाला होगा, तो H एज ए पॉजिटिव यहां से रिलीज हो जाएगा। तो मतलब यहां पर कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए बैक साइड पे जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। तो ये फ्लोरीन जो हमने लगाया है यहां पर, इसका कौन सा इफेक्ट है, -I इफेक्ट है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और यहां से आराम से H रिलीज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन का इफेक्ट इतना स्ट्रांग नहीं होता, ये लिखा मैंने ऑर्डर, तो ये कम एसिडिक होगा। तो ऑर्डर क्या बना फिर आपका, सबसे स्ट्रांग एसिड ये है, मैं नंबर 2 सबसे ज्यादा, उसके बाद 3 और उसके बाद 1, ठीक है। तो जितना स्ट्रांग -I ग्रुप लगा होगा उतना ही ज्यादा आपका कंपाउंड एसिडिक होता। अगर यहां पर मैं फ्लोरीन की जगह नाइट्रो ग्रुप लगा देता तो नाइट्रो ग्रुप का -I इफेक्ट और भी स्ट्रांग है, तो वो ज्यादा एसिडिक होता, ठीक है। तो ये थी इसकी एक एप्लीकेशन कि हम एसिडिक नेचर को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अभी तो सिर्फ मैंने -I इफेक्ट की बात करी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा +I इफेक्ट की। अच्छा एक और बात, अगर -I ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है तो यहां पर एक और बात याद रख लो कि -I ग्रुप जो है वो बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज भी करता होगा, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज भी करता होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दैट इज योर ये हमने कौन सा पढ़ा, -I इफेक्ट। अब हम पढ़ेंगे +I इफेक्ट। +I इफेक्ट क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बच्चे, अब अगर आपके पास एक कार्बन का चेन है और उस कार्बन के चेन के एंड में मैं ग्रुप लगा देता हूं जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, तो इस केस में ये ग्रुप जो होगा ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा। यहां पर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा नहीं अपनी तरफ, यहां पर ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा कार्बन चेन की तरफ, ठीक है, क्योंकि कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इस केस में इस कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, इसने क्या काम करा यहां पर, तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है अभी। या फिर इसको आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी बोल सकते हो। तो इस तरफ के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं,
ठीक है। अब कौन से ग्रुप ऐसे होते हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं? ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे प्लस आई ग्रुप और इफेक्ट को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट। ठीक, अब कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो ये इफेक्ट शो करते हैं? तो देखेंगे अल्काइल ग्रुप्स बच्चे, आर ग्रुप्स, लाइक योर मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, C2H5, अब उसको ऐसे लिखो CH2CH3। नेक्स्ट आइसोप्रोपाइल ग्रुप, यहां से एक H और कम कर लीजिए और उसकी जगह एक और मिथाइल ग्रुप लगा लो। C एक क्या लगा दिया CH3, एक H रह गया और यहां पे लग गया CH3। ठीक है, C था ना, तो आपने इसके ऊपर एक CH3 लगा दिया, एक H ही रह गया, सिंगल बॉन्ड CH3। अब नेक्स्ट टाइम आप यहां पर भी CH3 लगा लीजिए, C CH3 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 और ऐसे। ये आपका आइसोप्रोपाइल है, इस ग्रुप का नाम है आइसोप्रोपाइल। ये आपका इथाइल है और ये मिथाइल है और ये वाला है टर्शरी ब्यूटाइल, टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप। बच्चे अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूं 1 2 3 और 4, तो सबसे ज्यादा जो प्लस इफेक्ट है वो इस ग्रुप का होगा। जितना ज्यादा आपका अल्काइल ग्रुप होगा, बड़ा अल्काइल ग्रुप होगा, उतना उसका प्लस इफेक्ट ज्यादा होगा, वो उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। लेकिन ये सिर्फ तब करेगा जब ये अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ लगा होगा, सॉरी सैचुरेटेड सिस्टम के साथ लगा होगा, सिंगल बॉन्डेड वाली चेन के साथ लगा होगा। अगर कभी ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया, अगर ये कभी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ गया तो ये इफेक्ट जो है वो रिवर्स हो जाएगा। उस केस में ये वाला ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और वो हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट की वजह से ऐसा होता है। ओके बच्चे, देखो अब नेक्स्ट, अब इसकी हेल्प से हमको क्या पता चलता है? तो हम लोग यहां पर भी एसिडिक नेचर को कंपेयर करवा सकते हैं। तो याद रखना आप यहां पर प्लस आई ग्रुप जो है, प्लस आई ग्रुप, एक सेकेंड बेटे इसको उठा लो जल्दी से, ये बाहर लेना है आपको, डाल दो इसमें, रख दो, चलो शाबाश। क्या बता रहा था मैं? प्लस आई इफेक्ट जो है, प्लस आई ग्रुप जो है क्या करता है? अगर कहीं पर प्लस आई ग्रुप वाले जुड़े होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज करेंगे और बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे। ये आपको याद रखना है बच्चे। चलिए मैं कुछ एग्जांपल से आपको समझाता हूं। इसकी भी एक एग्जांपल देते हैं, मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। देखो यहां पर मैंने एक कंपाउंड लिया CH3 और NH2, दिस इज ए मिथाइल अमाइन। किसी का भी कंपैरिजन आपको आ सकता है, ये मैंने अमाइन लिया, मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट मैंने यहां से एक H कम कर दिया और लिख दिया CH3 CH2 और NH2, ये इथाइल अमाइन हो गया। अब मैंने इसका एक और H कम किया यहां से CH3 CH3, यहां पे H आ गया और यहां पर NH2 आ गया। ये आपका आइसोप्रोपाइल अमाइन हो गया। ठीक है, मतलब प्रोपेन 2 अमाइन भी बोल सकते हो इसको। अगर मैं नंबर 1 दूं, इसको नंबर 2 दे दूं, इसको 3 हो गया, तो बताओ सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा? तो बिना सोचे समझे आप आंसर दे सकते हैं। देखो इसमें मिथाइल लगा है, इसमें इथाइल लगा है और इसमें आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है। मैंने क्या बोला था? जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप लगा होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा और प्लस आई इफेक्ट बेसिक नेचर को इंक्रीज करता है। तो आप बोलेंगे सर ये वाला सबसे ज्यादा बेसिक है, तो बेसिक नेचर का ऑर्डर क्या आया? 3 2 और 1, 3 2 और 1। ठीक है, ये था एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट हमको क्या सिखाता है बच्चे? इंडक्टिव इफेक्ट हमको सिखाता है कि इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन की चेन में किस तरह से डिसलोकेट होंगे। तो वो डिफेक्ट डिपेंड करता है कि ग्रुप आपने कौन सा लगाया हुआ है। अगर लगाया होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से चेन पॉजिटिव और ग्रुप नेगेटिव हो जाएगा और इफेक्ट को बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। ग्रुप मैंने बता दिया आपको। प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि जो ग्रुप आपका लगा है
या कोई एटम आपका लगा है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हो गया, सॉरी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर हो गया कार्बन के कंपैरिजन में, तो वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा चेन की तरफ, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से चेन जो है वो नेगेटिव होती जाएगी और ग्रुप आपका पॉजिटिव होता जाएगा। ऐसे इफेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। दो तीन पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। अगर आपका माइनस आई वाला ग्रुप लगा होगा तो एसिडिक नेचर को बढ़ाएगा, बेसिक नेचर को कम करेगा, और अगर आपका प्लस आई वाला ग्रुप लगा होगा तो बेसिक नेचर को बढ़ाएगा और एसिडिक नेचर को कम कर देगा। ये था एक ब्रीफ में मैंने आपको बताया इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है।